हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आपको कल वाली वीडियो समझ आई होगी जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में उसके आगे के हम करेंगे। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, उसके बाद हमें इक्वेशन सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकालना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इसमें हमें गिवन है कि एक कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर इज़ 154 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास 154 मीटर है। हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसमें हमें एक लेकिन लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज़ 2 more than twice इट्स ब्रेड्थ। इसी से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है कि जो इसकी लेंथ है वो 2 more than twice इट्स ब्रेड्थ। लेंथ इज़ 2 more than twice इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो 2 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ लेंथ नहीं, इसमें हम ब्रेड्थ एज्यूम करेंगे। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। हमने ये एक्स मीटर रख दिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? हम यहाँ से देख लेंगे, लेंथ इज़ 2 more, 2 more मतलब 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस कर देंगे। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ अभी हमने एक्स माना तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ की इक्वेशन आ गई, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 more than ट्वाइस ऑफ एक्स। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है और हमारे पास पेरीमीटर भी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ अभी हमने ये बनाया 2 प्लस 2x और ब्रेड्थ हमने एज्यूम करी थी x, तो हम यहाँ x लिख देंगे। पेरीमीटर हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर इज़ 154 मीटर, तो हम यहाँ पर 154 लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2x प्लस x इज़ 3x। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 को, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3x इज़ 6x। अब हमें वही करना है जैसे हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 में किया था, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो यहाँ पर नॉन वेरिएबल कितना है? 4 है, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये प्लस में है तो लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होकर ये माइनस में हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल्स टू 6x। 154 माइनस 4 कितना होगा? 150 इज इक्वल्स टू 6x। अब हम देख लेंगे कि ये 6x है, ये मल्टीप्लाई में है मतलब ये ऊपर है, तो इधर दूसरी साइड आकर ये नीचे हो जाएगा। 150/6 इज इक्वल्स टू x। अब इसको हम रिड्यूस कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? 2 से कर देंगे, 275 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू x। और रिड्यूस हो जाएगा ये किससे होगा? 25, 3 1 जा 3, 3 25 जा 75, तो x इज इक्वल्स टू 25, मतलब ये हमारी ब्रेड्थ आ गई। तो हमने ऊपर एज्यूम किया था कि जो हमारी ब्रेड्थ है वो x मीटर है, और अभी हमने सोल्व किया तो हमारी ब्रेड्थ x इज इक्वल्स टू 25 आ गई। तो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू
25 मीटर। और लेंथ हम यहाँ देख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था x प्लस 2x, 2 प्लस 2x, सॉरी 2 प्लस 2x थी हमारी लेंथ। ऊपर हमने जब हमने इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन में से पढ़ा था तो 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x की जगह हमें 25 रखना है, x हमारे पास 25 के इक्वल है तो 25, 2 प्लस 25 इंटू 2 इज़ 50, 50 एंड 2 इज़ 52 मीटर। तो ये हमारा आ गया लेंथ। हमने लेंथ भी निकाल ली और ब्रेथ भी निकाल ली और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारे क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो लेंथ इज़ 52 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 25 मीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास, 2 numbers are in a ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? इसमें हमें 2 numbers फाइंड आउट करने हैं जिनकी हमें रेशो दी हुई है, रेशो 5:3 है और दे आर डिफर बाय 18, मतलब कि उन दोनों में डिफरेंस है कितना, 18 का। तो ये बहुत इजी है हमारे लिए, हम इसको आराम से कर लेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेशो ऑफ 2 numbers 5:3। जब 2 रेशो दी हुई हैं 5:3, तो हम एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकेंड नंबर बी 3x। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें दिया है दे डिफर बाय 18, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 18 है। तो अगर हम 5x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आना चाहिए। तो यही हमारी इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे। 5x माइनस 3x इज़ 18। इसमें हमें वेरिएबल एक तरफ ही पहले से ही है और नॉन वेरिएबल एक तरफ ही है। 5x माइनस 3x इज़ 2x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18/2। यहाँ हमने देखा ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में नीचे आ गया। x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड 18 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 9। x की वैल्यू 9 आ गई है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू 5 इंटू 9, 5 9 जा 45। और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 3x, मतलब 3 इंटू 9 की 27। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है नहीं। चेक कैसे करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे कि 45 माइनस 27 क्या आ रहा है, 15 में से 7 8, 3 में से 2 1, 18 बच रहा है और यहाँ पर भी डिफरेंस 18 ही बच रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in ascending order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब सबसे पहले देखते हैं कि consecutive क्या होता है, फिर हमें consecutive क्या होता है, consecutive मतलब लगातार। जैसे 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, मतलब कि इनमें बीच में भी कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी x। हमने कोई नंबर मान लिया कि कोई x नंबर है, अब लगातार होना चाहिए। तो 4 को 5 पे जाने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, 5 को 6 पे जाने के लिए 1 चाहिए। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा x प्लस 1। जैसे 4 + 1 5, तो x प्लस 1 उससे नेक्स्ट नंबर। अब हमें थर्ड नंबर देखना है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए मतलब लगातार। इसके बाद कौन सा आएगा, x प्लस
2। तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन दे आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर ही है, एक्स सबसे छोटा, उसके बाद x+1, फिर x+2, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई x से, 3 की मल्टीप्लाई x+1 से, 4 की मल्टीप्लाई x+2 से। देन दे ऐड अप टू 74। अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 74 आना चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2 करना है, प्लस 3 इंटू x+1 करना है, प्लस 4 इंटू x+2 करना है। इनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद हमारे पास 74 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 74, तो इसको हम 74 लिख देंगे इधर। x इंटू 2 इज़ 2x, प्लस इनको हम बांट देंगे अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 इंटू एक्स एंड 3 इंटू 1, 3x, 3 इंटू 1 इज़ 3, यहाँ पर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस ही आएगा, प्लस 4x, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 74। अब हम ऐड कर देंगे। पहले हम वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ। 2x, 3x, 4x, इनको ऐड करेंगे। 2x 3x इज़ 5x, 5x प्लस 4x इज़ 9x, 2 प्लस 3 5 एंड 4 9, 9x प्लस 3 और 8 11 इज इक्वल्स टू 74। हमने ये पहले इनको ऐड करके यहाँ शॉर्ट कर लिया ताकि इधर उधर करने में, ट्रांसफ़र करने में हमें दिक्कत ना आए। 9x वेरिएबल है, इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 74। नॉन वेरिएबल, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे नॉन वेरिएबल के पास। एक जैसे बंदों को इकट्ठे मिला देंगे, नॉन वेरिएबल के पास नॉन वेरिएबल, वेरिएबल के पास वेरिएबल। 9x इज इक्वल्स टू 74 में से 11 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 इज़ 3, 7 माइनस 1 इज़ 6। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। x इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया है। तो फर्स्ट नंबर इज x इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड नंबर कितना था, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। और थर्ड नंबर कितना था, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9। ये कॉन्जिक्यूटिव है, देखो इनमें कोई गैप नहीं है। 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, तो ये हमारे 7, 8 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। So now we will do question number 9. Question number 9 says, the ages of Rahul and Haroon are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राहुल और हरून, उनकी एजेस की रेशो कितनी है, 5:7, और 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। जो उनकी एजेस का जो सम होगा वो 56 ईयर्स होगा टोटल। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, तो उनकी अभी जो एज है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हम रेशो गिवन है हमारे पास, रेशो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड Haroon is 5:7. So let Rahul's present age is 5x। यहाँ पर हमने प्रेजेंट एज इसलिए लिखा क्योंकि ये रेशो भी प्रेजेंट की ही है और 4 ईयर लेटर का बाद में हमें निकालना है। तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x और हरून्स प्रेजेंट एज इज 7x। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद होगा कि आफ्टर 4 ईयर्स,
जब हमारी एज बढ़ जाती है तो उसके बाद हम अब उसमें काउंट करते हैं ना। अगर हम आज 5 ईयर के हैं तो 4 ईयर्स बाद हम 9 ईयर्स के होंगे, तो 5 + 4 = 9। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 5x ले रहे हैं प्रेजेंट एज, तो 4 ईयर बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी? राहुल्स एज इज इक्वल्स टू 5x + 4 एंड हरुण's एज इज इक्वल्स टू 7x + 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। जो 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 ईयर हो जाएगा। तो 4 साल बाद वाली एज कौन कौन सी है? 5x + 4 और 7x + 4। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम 56 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56 ईयर। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56। अब हम क्या करेंगे? नॉन वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे नॉन वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल को ऐड करेंगे वेरिएबल के साथ। तो 5x और 7x कितना हो जाएगा? 12x। 4 × 4 = 8 और ये 56। अब हमें वही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे कि नॉन वेरिएबल के पास ट्रांसफ़र करना है। तो हम इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा? ये प्लस का साइन है तो दूसरी साइड जाकर ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये -8। 12x इज इक्वल्स टू 48। ये आ गया हमारे पास। अब x इज इक्वल्स टू 48/12। ये मल्टीप्लाई में था तो ये राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो गया। 12 4 = 48, तो x इज इक्वल्स टू 4। 12 1 = 12 4 = 48। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या देखना है कि प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज 5x है और 7x है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x एंड राहुल 5x एंड हरुण 7x। x की जगह 4 पुट करना है। 5 × 4 = 20 ईयर्स एंड 7 × 4 = 28 ईयर्स। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।